और अब बात बड़ी खबर की, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, देर रात 2 बजे भूकंप आया था। भूकंप से दिल्ली एनसीआर हिला है। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आई है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और देर रात ये भूकंप आया है। 2 बजे के आसपास भूकंप आने की सूचना है। भूकंप से दिल्ली एनसीआर हिल गया एकदम और कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके जो है लोगों ने महसूस किए हैं। 2 बजे के आसपास भूकंप ये आया था और बताया कि जो केंद्र रहा है भूकंप का वो नेपाल था। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने झटके महसूस किए और खुद सोशल मीडिया पर ये जानकारियां जो लोग हैं वो भी डाल रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है और देर रात 2 बजे भूकंप आया है। भूकंप से दिल्ली एनसीआर हिला है। बताया कि नेपाल में इसका केंद्र बताया जा रहा है। नेपाल में भूकंप का केंद्र था। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और इसका जो केंद्र था वो नेपाल था। नेपाल ही इसका केंद्र बताया जा रहा है भूकंप का। इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि देर रात में भूकंप आया था और जैसे ही भूकंप आया उसके बाद लोगों की तरफ से जो जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया पर भी साझा करने लगे थे लोग। और 2 बजे भूकंप आया था, ये टाइमिंग जो है बताई जा रही है भूकंप की। तो बड़ी जानकारी है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और देर रात 2 बजे ये भूकंप आया। तो भूकंप से हिला है दिल्ली एनसीआर। और जानकारी हम लेंगे पंकज वानखेड़े से। पंकज, खबर है कि देर रात 2 बजे भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता क्या रही? देखिए साक्षी, करीबन 1:58 के आसपास दिल्ली और नोएडा के आसपास एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीबन 1:58 में भूकंप के झटके आया और रिक्टर स्केल की बात करूं तो 5.7 रिक्टर स्केल मेजर किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये इस मामले को लेकर कि जो भूकंप का केंद्र था वो नेपाल था और नेपाल में जान माल की हानि हुई है। करीबन बताया जा रहा है कि 6 कैजुअलिटी है और दिल्ली में सबसे ज्यादा दिल्ली और नोएडा के आसपास किसी जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन जो भूकंप के झटके बड़े तेज थे। बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसे भूकंप आया उसके बाद जो लोग अपने घरों में कैद थे, जिन्होंने वो भूकंप महसूस किया, वो घर से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि अच्छी खबर ये है कि कोई भी और किसी भी प्रकार का अभी की अपडेट के अनुसार जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये तेज झटके थे जो कि महसूस किए गए हैं देर रात। बताएं कि 1:58 पर ये भूकंप जो है वो आया था और इसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा थी। जो एपिसेंटर था, यानी कि जो केंद्र था भूकंप का, वो नेपाल था। नेपाल एपिसेंटर बताया जा रहा है इस भूकंप का। तो जैसे ही ये भूकंप आया लोग घरों से बाहर निकल आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ झटके जो है वो महसूस किए गए थे। और देर रात 1:58 पर ये भूकंप जो है वो आया था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए हैं। 1:58 पर भूकंप ही आया था और भूकंप से दिल्ली एनसीआर एकदम हिल गया। जो इसका एपिसेंटर था, जो केंद्र था भूकंप का, वो बताया जा रहा है नेपाल। नेपाल में भूकंप का केंद्र था और ये भूकंप के तेज झटके देर रात 1:58 पर महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। तो देखिए, कई सारे लोग होंगे जो कि सो भी रहे होंगे उस वक्त, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जिन्होंने इस भूकंप के झटकों को महसूस किया और वो तुरंत घर से बाहर भी निकल आए ताकि सुरक्षा जो है वो हो सके उन लोगों की। तो भूकंप से हिला है दिल्ली एनसीआर। भूकंप के तेज झटके ये थे जो कि लोगों ने महसूस किए हैं। तो नेपाल में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। नेपाल में इसका केंद्र था भूकंप का और 1:58 पर भूकंप आया है। उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्से रहे जहां पर यह भूकंप महसूस किया गया। हालांकि दिल्ली एनसीआर के लोगों ने इस भूकंप को महसूस किया। और जानकारी हम लेंगे सहयोगी जितेंद्र भाटी से। जितेंद्र, देर रात 1:58 पर भूकंप आया है गाजियाबाद में। क्या किसी भी प्रकार की जान माल की जानकारी आपके पास है? देखिए साक्षी, जिस तरीके का भूकंप है, जाहिर तौर पर एक खतरे की घंटी थी, क्योंकि गाजियाबाद में कई ऐसी इमारतें हैं जो कि जर्जर हालत में हो गई हैं, जिन्हें प्रशासन ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब इनकी मियाद खत्म हो चुकी है और ये कभी भी गिर सकती हैं। वहां के रिहायशी इलाके में कई तमाम लोग रहते हैं। अब ऐसे में रात 1:57 से 58 के करीब महसूस किए गए थे भूकंप के झटके। और रिक्टर स्केल की बात की जाए तो 5.7 मापा गया है।
नेपाल के कालू खेती में बताया जा रहा है, केंद्र प्रमुख केंद्र जो बताया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के कई इलाके इससे प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके का भूकंप था, गाजियाबाद में कई लोग सोते सोते जग गए और कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर फोटो भी लगातार वायरल किए हैं। अब ऐसे में कोई भी जनहानि की या तमाम दुर्घटनाओं की कोई ऐसी सूचनाएं गाजियाबाद से नहीं मिली है, यह अच्छी खबर है। लेकिन भूकंप आया है और तमाम लोगों को इसकी जानकारी है, क्योंकि अमूमन तौर पर अगर भूकंप आता है तो ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती, क्योंकि तीव्रता ज्यादा थी, इसलिए लोगों को इसकी जानकारी है और लगातार लोग अपने घरों से निकलने के लिए जैसे ही खड़े हुए वैसे ही भूकंप रुक गया। ज्यादा समय तक नहीं था, लेकिन भूकंप था और अब ये जानकारी सभी को है। अच्छी बात